रश्मि और आज हम लोग साइंस का ही स्टैंडर्ड 7 का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, इट्स ऑफ साइंस। ओके, सो भाई पहला ही वर्ड आता है न्यूट्रिशन। सो व्हाट डज द वर्ड न्यूट्रिशन मीन्स? तो बेसिकली न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच when we take the food and when we utilize that food, मतलब जब हम यूटिलाइज द फूड मतलब क्या, हम जब उसकी एनर्जी खुद में लेते हैं। लाइक यूजुअली हम वी हियर मदर और पेरेंट्स सेज दैट भाई सुबह सुबह नाश्ता करके जाओ वरना थक हार के आओगे। ओके, सो व्हाई डू दे से दिस? कॉज जब हम लोग खाना खाते हैं देन उसमें कुछ एनर्जीज होती हैं। एंड ऐसा बात नहीं कि भाई मैदा वाला या कुछ बाहर का जंक फूड खा लेकर एनर्जी मिल गया, दिस नॉट लाइक दैट। हाँ, अगर उसमें वेजिटेबल्स है तो 1-2% मिल सकते हैं, बट द थिंग इज वी शुड नेवर ईट फ्लोर मैच जिसे कहते हैं, तो वी शुड नेवर हैव दैट। तो देयर आर सम फूड्स जिन्हें खाकर वी गेट एनर्जी, बाय यूटिलाइजिंग देम वी गेट एनर्जी। तो इसमें कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आई मीन जब हम कुछ खाते हैं, just normally in our homes there is a rice and dal chawal normally we eat at home. So what the thing is कि when we eat it, before eating it we feel very like laziness, बहुत सुस्ती आ रही है, we don't have any energy in our body, but after utilizing it हमें we feel yeah I'm really active right now। खाने के बाद we really feel active क्योंकि जो फूड में जितनी भी एनर्जी है वो हमारा बॉडी जो होता है वो यूटिलाइज कर लेता है। सो दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, और इन दिस चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट, ये जो चैप्टर है, तो न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बता दिया, मतलब खाना और उससे यूटिलाइज करना, मतलब उसकी एनर्जी लेना, तो दैट इज यूटिलाइजेशन, सॉरी न्यूट्रिशन। अब यही प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में होना, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो देयर इज वन मोर थिंग, न्यूट्रिशन से ही बना है एक वर्ड, sorry for that, we say it as nutrients। ओके, सो अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये जो वर्ड है न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? पहले हमने वही न्यूट्रिशन से समझ लिया, उसी का तो मेलजोल का है, मतलब थोड़ा सा मिलने वाला वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट इज दैट? द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा भाई, तो इसमें कह रहा है कि खाने के अलग अलग तरह के कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये कंपोनेंट्स है क्या आखिर? तो ये हमने अपने 6th स्टैंडर्ड के टॉपिक में पढ़ रखा था। अब वो क्या क्या हैं, जैसे हमारे हो गए विटामिन्स, हो गए हमारे मिनरल्स, then we can see protein, okay, and then there's one more thing, इतना ही नहीं है, जैसे कि हमारे और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंड उसमें एक और चीज आती है रफेज एंड वाटर भी शामिल होता है, वाटर एंड रफेज। ओके, तो ये जितने मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, वाटर एंड रफेज, ये सब क्या है? वही वेरियस कंपोनेंट्स हैं खाने के जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं। ओके, सो देयर इज वन मोर फैक्ट थिंग कि जो एनर्जी है वो एक केमिकल एनर्जी के तौर पे जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये केमिकल एनर्जी की तरह से स्टोर हो जाता है। ओके, सो द थिंग इज लाइक अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हेनेवर वी थिंक कि भाई जब हम खाना खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, इतनी तक नहीं है, देयर इज मोर दैन दैट। ओके, सो व्हाट द थिंग इज कि अक्सर जब हम ये वर्ड सुनते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, एंड देन उससे पहले हम लोग बहुत ही लेजीनेस टाइप का फील करते हैं, बट आफ्टर दैट हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हर चीज़ पे फुर्तीले टाइप के हो जाते हैं। सो व्हाई इज दैट सो? वो होता कैसे है? सो द थिंग इज कि जो हमारा खाना रहता है, लुक द थिंग इज कि लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, जब हम लोग खाना नॉर्मली लाइक ले लेते हैं ब्रेड, हम लोग जब ब्रेड खाते हैं तो वो हमारे माउथ में जाता है,
एक टाइप का जिसे हम लोग थूक कहते हैं, इट इज कॉल्ड सलाइवा, वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वो जैसे में माउथ में जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, हमारे सलाइवा से मिक्स हो जाता है और ज़्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है। फिर हमारे ईसोफेगस, मतलब जिसे कंठ कहते हैं हिंदी में, हमारे ईसोफेगस से होके हमारे स्टमक तक पहुंचता है। ओके, सो इस प्रोसेस के दौरान जो फूड रहता है, जो कोई भी फूड आइटम है, हम लोग ने ब्रेड किया था, जो ब्रेड होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट जाता है, मतलब इतने छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। और जब वो हमारे बॉडी में, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है, लिविंग बीइंग के बॉडी में जाता है, तो उसके कारण अब भाई ब्रेड में भी तो कुछ ऐसा मिला होगा जो हमें हमारे बॉडी को डाइजेस्टिव नहीं होगा। ओके, सो वो जितना भी जो मटेरियल होता है वो हमारे दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो वो हमारे इंटेस्टाइन से निकल जाता है, और दूसरा जो इंटेस्टाइन होता है वो उसे जितना भी एनर्जी रहता है, एनर्जी वाला उसमें पार्ट होता है, सोर्स होता है, वो सब हमारे बॉडी में वो संभाल लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो इससे जब इसी प्रोसेस में जब दैट्स वे हमारे पेरेंट्स कहते हैं खाना खा लिया करो, तुम्हें एक्टिवनेस होगी, तो इससे अच्छा फील होगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा। ओके, so let me read it out. First, food is broken into small molecules in the body of living being. As I told you, they react with oxygen and energy is released. Okay. तो क्या होता है कि वो जितने भी फूड होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट जाते हैं, इस प्रोसेस के दौरान एक और चीज़ होती है जो हमने स्टैंडर्ड 7 में आकर पढ़ाई की है, कि वो जो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो खाने के जो छोटे छोटे बट जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सब में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से वो लोग मिल जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, और ऐसे ही उनका एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो हियर इज अ ब्रेड, वो इन किसी चीज़ों के ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे का पार्ट्स हो जाता है, बहुत छोटे छोटे, और उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके कारण वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और व्हेन एनर्जी प्रोड्यूस वी फील वेरी एक्टिव। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस। अगर हम कोई भी फूड खाते हो, बट देयर आर आल्सो सम फूड, कुछ ऐसे भी खाने हैं जिन्हें हमें वी शुड नेवर ईट देम, बट ओके इट्स फाइन, कुछ ओकेजन्स में चल जाते हैं। द फूड आर लाइक फ्लोर, मैदा, वी शुड नेवर ईट दैट, क्योंकि लोग लाइक यू आर हैविंग अ क्वेश्चन कि भाई फ्लोर वीट दोनों तो भाई एक ही चीज़ से बने हुए हैं, दोनों तो आटा ही है टाइप का है, बट द थिंग इज कि फ्लोर मैदा हो गया, वीट ये आटा हो गया। look how let me tell you how flour is made. look the thing is कि wheat जो होता है, चावल सॉरी चावल, आटा जो होता है वो it is obtained from the fine grains, वो चक्की में पीसा जाता है, then it is transferred from us, वो हमारे तक पहुंचा जाता है। बट let me tell you किस तरह मैदा बना जाता है। उसी जो आटा होता है उसको लगभग 3-4 घंटों तक पीसा जाता है। ओके, उसे 3-4 घंटे तक पीसा जाता है, एंड यू नो व्हाई इट इज डन सो, उन्हें इतना देर तक पीसा क्यों जाता है, ताकि जितने भी ऐसे उसमें जितने भी पोर्शंस है, जितने विटामिन है, मिनरल्स है, सब निकाल दिए जाते हैं, ताकि उसमें टेस्ट फ्लेवर वो जल्दी, मतलब थोड़ा सा स्पंजी टाइप का लगे। लाइक नॉर्मली हम देखते होंगे किसी होटल्स में या घर में, जब हमारी मदर छोले भटूरे कई बार घर में बना देती हैं, तो हम देखते होंगे जितने भी वो भटूरे जो होते हैं बहुत ही स्पॉन्जी टाइप के लगते हैं, बहुत सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बट द थिंग इज माई फादर टोल्ड मी दिस थिंग, जो मुंह के लिए द थिंग माउथ के लिए जो हमारे लिए अच्छा है वो पेट के लिए खराब होता है। सो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर ईट व्हीट। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो न्यूट्रिशन के भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या है? दो मेन मोड्स है, पहला है ऑटोट्रॉप, दूसरा है हेटेरोट्रॉप।
सो आई जस्ट मेड दिस डायग्राम, क्योंकि हमें अगले वाले मतलब आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. ओके, सो क्या होते हैं वो दोनों, लेट मी टेल यू. ओके, पहला है ऑटोट्रॉप, दूसरा है हेट्रोट्रॉप. ओके, अब ये ऑटो और हेट्रोट्रॉप क्या हो गए, लेट मी टेल यू. ओके, अच्छा भाई, तो ऑटोट्रॉप क्या हो गया, ये लेट मी टेल यू. ऑटोट्रॉप का अगर मतलब होता क्या है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप होता है मतलब इट इज नॉरिशमेंट. ओके, अब नॉरिशमेंट क्या हो, सेल्फ मतलब तो भाई खुद का, नॉरिशमेंट मतलब हो गया जब खाना खाना, एक टाइप से खुद को फीड करना को कहेंगे नॉरिशमेंट. तो सेल्फ नॉरिशमेंट मतलब खुद को खाना, खुद को नहीं खाना, मतलब खुद से खाना नहीं खाना. ओके, तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये प्लांट का एक प्रोसेस है. इसमें सिंपली वी कैन से ऑटोट्रॉप उन्हें कहते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन कलर प्लांट्स, वो सब खुद से खाना बना खाते हैं. अब भाई एक और सवाल हमारे दिमाग में करो भाई कि वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो भी तो भाई हरा होता है, बट वो तो इंसेक्ट्स को खाता है, खुद से तो थोड़ी ना खाना बनाता है. वो ऐसा नहीं तो यूटेंसिल लिया, खाना बनाया, खुद खाया. इट इज नॉट लाइक दैट. तो हमें आगे वाले टॉपिक में पढ़ना है. इन दैट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अ बिट. लुक, द थिंग इज कि वीनस फ्लाईट्रैप क्या होता है, वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इंसेक्टिवोरस प्लांट किन्हें कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट उन्हें कहते हैं जो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हो. जैसे एक और है पीचर प्लांट है, उसका कुछ इस टाइप से बना रहता है समथिंग, यहाँ उसके बहुत लंबे लंबे टाइप के पत्ते रहते हैं. ओके, एंड द थिंग इज उसका इतना बड़ा एक माउथ टाइप में रहता है. तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब एक बैग टाइप का हो गया, इतना बड़ा बैग है, उसमें इस टाइप का कैप है. जब भी कोई इंसेक्ट, एंड यू नो देयर इज वन मोर थिंग, ये बहुत ही अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे जितने मतलब एक टाइप का फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, टाइप का स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे जितने भी इंसेक्ट है वो इसके पास आता है. एंड व्हेन एन इंसेक्ट कम्स, वो अपना माउथ जो होता है, ये ऊपर वाला जो होता है, उसे बंद कर लेता है. सेम इज लाइक वीनस फ्लाईट्रैप. वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है कि वो बिल्कुल इस टाइप से रहता है, वो एक शेल टाइप का रहता है. नॉर्मली तो ये ऐसे ओपन रहता है, जब भी कोई इंसेक्ट इसके पास आके बैठता है इट क्लोजेस इट्स माउथ और ठीक है वो इसे डाइजेस्ट कर लेता है. ओके, सो वी वर ऑन ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप उन प्लांट्स को कहते हैं जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और वो खुद से खाना बनाते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं. खुद से खाना मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. एंड हेट्रोट्रॉप की बात की जाए तो हेट्रो मतलब होता है लाइक हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मतलब जानते हैं नॉरिशमेंट मतलब दूसरों से फीड करना. इट मीन्स कि जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स. व्हाई? क्योंकि वो खुद से खाना नहीं बनाते. ओके, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट द फोटोसिंथेसिस. और दूसरा यहाँ पे हमारे इन डायग्राम्स का यूज होगा. फोटोसिंथेसिस में क्या है, तो हमने ये अपने स्टैंडर्ड 6 से 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम बस इस क्लास में से रिवाइज करने वाले हैं. फोटोसिंथेसिस आप किसे कहते हैं? बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, और देयर फूड इज सेल्फ मेड. अब क्या होता है, हाउ इट इज डन, वो लोग लाइक नॉर्मली हम भी इसे तोड़ के पढ़ेंगे. फोटो मीन्स लाइट and synthesis means we can say it to make, मतलब लाइट से खाना बनाना. फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट से खाना बनाना. ओके, एंड हाउ इट इज डन, लेट मी टेल यू. ये द थिंग इज कि जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सब न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं.
like it is written, green plant make all nutrition they need from CO2. अब इस फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन चीज़ों का यूज होता है? इट इज CO2 जो वो लोग इसके थ्रू लेते हैं. इट इज स्टोमाटा. स्टोमाटा क्या होता है? लीफ सरफेस में रहते हैं, लीफ सरफेस में होता है जो हमें दिखा जो हम देख नहीं सकते, बट वी कैन सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं स्टोमाटा को, बट नॉर्मली ऐसा आंखों से नहीं देख सकते. ओके, सो ओपन स्टोमाटा इस टाइप का कुछ रहता है, उसका फिगर रहता है इस टाइप का. ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये लीफ सरफेस पे पाया जाता है स्टोमाटा. ओके, सो ये क्या करते हैं? इन प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्टोमाटास पाए जाते हैं. अब भाई स्टोमाटा का यूज क्या है? व्हाट डू दे डू? दे जस्ट डू कि इनका बस यही काम रहता है कि वो CO2 जो होता है वो खुद में लेते हैं. कहते हैं ना कि प्लांट्स जो होते हैं मॉर्निंग में CO2 लेते हैं एंड एट द नाइट दे रिलीज O2, आई मीन ऑक्सीजन. वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स एंड दे गिव ऑक्सीजन. बट व्हाट वी ह्यूमंस डू? वी टेक ऑक्सीजन एंड वी गिव CO2. ओके, तो प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? CO2 हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा, देन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हो गए हमारे, न्यूट्रिएंट्स हो गया. बट ये सब किसके अवेलेबल होने पे होता है? इट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के रहने से और सनलाइट के होने पर ये होता है प्रोसेस. ओके, सो द थिंग इज कि अब ये जो थिंग था कि वाटर एंड ओके लेट मी यूज इट लाइक नॉर्मली न्यूट्रिशंस में क्या हो गया भाई? मिनरल्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं. ओके, तो द थिंग इज CO2 तो भाई हम जान लिए कि स्टोमाटा इट टेक्स स्टोमाटा CO2 लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड. पर वाटर और मिनरल कौन लेता है? कहाँ से आता है वाटर एंड मिनरल? सो यू हैव सीन जब भी कहीं के गार्डनर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो जब भी पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो क्या करते हैं? सीधा इन लीव्स पे नहीं देने लग जाते हैं, वो इस रूट वाले पोर्शन पे पानी देते हैं. एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं, सब पता है? ओके, ये जो रूट्स होते हैं वो क्या देते हैं? वाटर एंड मिनरल्स. सॉइल में क्या पाया जाता है? मिनरल्स. वाटर हम लोग जो देते हैं, और नॉर्मली रेन्स होते हैं तो ये जो रूट्स होते हैं वही से वो खींचते हैं. और एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कुछ एरोस बनाए हैं. वो क्या करते हैं कि ये जो रूट्स है वो खींच कर ट्री के या कोई प्लांट है उसके ब्रांचेस में पहुंच जाते हैं और उससे लीव्स में जाता है. तो इससे कई फायदे हमारे हो गए कि जो पत्ते हैं वो भी उगेंगे एंड जो ब्रांचेस है वो भी बड़े होंगे, घना पेड़ होगा. ओके, अगर ये सारी चीज प्रॉपर अमाउंट में दी गई तो. अब ऐसे नहीं सिर्फ यही सारी चीज दी गई तो भाई पेड़ बड़ा बड़ा हो जाएगा. उन्हें दो और चीजों की जरूरत है, दैट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो भैया व्हाई आवर मदर ऑलवेज टेल अस, या कोई गार्डनर होते हैं वो हमेशा पेड़ क्यों नहीं छांव में, मतलब क्यों नहीं एक डार्क एरिया में रखते हैं, क्यों हमेशा वो सनलाइट में रखते हैं? क्योंकि जब सनलाइट पड़ता है, जितने भी स्टोमाटास होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जैसे लाइक दिस, उनका ये ओपन एरिया रहता है. ओके, एंड जब क्लोज रहता है तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है. ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दिस जब ये क्लोज रहता है तो. ओके, सो टिल हियर वी हैव डन. ओके, सो पता है. ओके, देयर इज वन मोर थिंग कि लीफ में किस तरह प्रोसेस होता है. तो लीफ इज डन लाइक, ओके, तो लीफ का ये जो वेट लेट मी रेज दिस पार्ट. ओके, तो लीफ जो होता है उसके ये जो छोटा सा कि जो लीफ जब हम लोग तोड़ते हैं, हमको कोई पता तोड़ते हैं तब ये छोटा सा एक सर्कल टाइप का मिनी पार्ट आता है उसका. तो ये जो पार्ट होता है, एज टोल्ड यू कि ब्रांचेस में ऐसी ब्रांचेस में ऐसी वाटर एंड मिनरल्स ऊपर जाते हैं.
तो क्या करते हैं, इस लीफ में भी जाते हैं। तो क्या होता है कि द थिंग इज, ये जो वाटर है वो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड इन वीन्स के थ्रू इस पूरे प्लांट को कवर कर लेता है। तो इससे कारण जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे और ब्राइटर शाइन करते हैं और हरे खिलते हैं और ग्रेटर साइज में होते हैं। ओके ओके, so the next one of our topic is, okay, carbohydrates are synthesized from CO2 from air and water from soil. Okay, so यहाँ पे एक टाइप का फॉर्मूला दिया गया है। अगर किसी को फोटोसिंथेसिस में दिक्कत हो रही है तो let me erase this, तो वो ये इस मतलब थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है, उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। CO2 प्लस वाटर, ये इज सनलाइट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है, CYL क्लोरोफिल। उससे क्या बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन। ओके ओके, सो CO2 कहाँ से, वो भाई एयर से आएगा। वाटर कहाँ से, वो सॉइल से आएगा। ग्लूकोज कहाँ से, और फूड फॉर्म्ड इन लीव्स। अच्छा, ग्लूकोज उस फूड को कहते हैं, लाइक हम जानते हैं कि जितने पेड़ होते हैं, हरे पेड़, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं कि उन जो खाना वो बनाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। O2 भाई एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करते हैं। So this is how you may learn it. Okay. Okay. So there are some more things जो हम लोग अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। also क्या ये क्लास में जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी चैप्टर 1 साइंस का, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।